जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज ओवरऑल हमारी 28 नंबर की वीडियो बनने वाली है और इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को कराया जाएगा जहाँ से हमें एग्ज़ाम में एसटीज प्रश्नों को मिले। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारा 2023 का एग्ज़ाम्स है। अब हम लोगों को पता है कि अब हमारे वैकेंसीज आने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और किसी भी टाइम जो है ना नोटिफिकेशन आउट हो सकता है और वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ये जो टाइम है ना हम लोगों के पास में अभी गोल्डन टाइम है, इसी टाइम का यूज़ करके हम लोगों को अपने आप में निखार देते रहना है, ताकि जो वर्दी का सपना देखा है हमने और आपने दोनों लोग मिलकर उसे पूरा कर सकें। तो बिना देर करते हुए सीधा अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन ही बड़े ही लाजवाब हमारे होने वाले हैं हर बार की तरह। अगर आपने अभी तक हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जो है ना प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पर, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और आज के हम लोग अपने क्वेश्चनों की ओर और यहाँ से बारी बारी से क्वेश्चनों को करेंगे। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो कि प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने हम, कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। यहाँ से हमें बताना है तो कौन सा होगा ऑप्शंस, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, या जो नियमानुकूल ना हो, या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना लिया गया हो, या जिसका निवारण ना हो सका हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला हो जाता है, जो नियमानुकूल ना हो, वही हो जाएगा अनियमित। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है और इसे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जा गया विद्वतापूर्वक भाषण जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं अभिभाषण कहते हैं। ना संभाषण कहते हैं, ना अपभाषण कहते हैं, ना ही अनुभाषण कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल्स में क्या होते थे कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, तो वहाँ पर जो विशेष मेहमान होते हैं ना, अगर वो लोग जो है ना कोई भी भाषण देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा अभिभाषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाता है। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द हमें बताना है। तो जिस पर आक्रमण हो वो बताना है हमें। यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आक्रामक, या यानी आक्रमण हो जाएगा, या आक्रांत हो जाएगा, या आक्रामक हो जाएगा, या आत्मघाती हो जाएगा। तो जिस पर आक्रमण हो वो होता है आक्रांत, और आक्रमण करने वाले को कहते हैं आक्रांता। तो ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो आदि से अंत तक के लिए होता है अधोपांत। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही अपने इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। ये हमारा एज अ प्रैक्टिस सेट है और जिसमें हम लोग कर रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए चल रहा है हमारा। और देख सकते हैं आप, ये भी हमारा यूपी एसएससी वीडियो एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द होगा। तो कहते हैं ना कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, उसमें अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग हस्तक्षेप। क्या कहते हैं? भाई तो हमारे बीच में हस्तक्षेप ना कर, हम दो लोगों के बीच का मैटर है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे, गोद लिया हुआ पुत्र। तो जो पुत्र गोद लिया होता है उसे कहते हैं हम लोग दत्तक पुत्र। जैसा कि झांसी की रानी ने जो है ना दत्तक पुत्र यानी गोद एक पुत्र लिया था, जिसके संदर्भ में जो है ना फिर लड़ाई हुई थी। आगे, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द होगा। तो जो देने योग्य है वो क्या हो जाएगा? गे। बिल्कुल, जो देने योग्य है वो दे हो जाएगा या गे हो जाएगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। पे जो पीने योग्य हो, दान तो जो दान दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे। जो देने योग्य है वह क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। जो मापा ना जा सके। तो जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या होता है? अमापित, या अपरिमेय, या अनुपेय, या अपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, अमापित। जो मापा ना जा सके वो हो जाएगा अमापित। आगे, जो कम खर्च करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा।
तो जो कम खर्च करता है वो क्या होता है, कंजूस होता है, तो कंजूस उसे नहीं कहते हैं, तो उसे कहते हैं मितव्ययी। जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी कहलाता है हमारा। लोभी भी नहीं होगा, ना ही मक्खी चूस होगा। आगे, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो या उपकार को मानता हो, तो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, कृतज्ञ उसे कहते हैं हम लोग। आगे, प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, तो प्राण रहने का मंत्र नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। प्राणदा, जीवन देने वाली दवा। प्राणदा क्या हो जाएगा, जीवन देने वाली दवा, यही इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया हमारा कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। वाक्यांश हमारे पास एक दिया कि ईश्वर का कोई, या वाक्य ये हमारा दिया गया है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो बताना है। तो जब ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है तो उसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। जो सख्य भाव निर्मित अनुराग होता है उसे क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक में पूछा गया है। और सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते क्या है, प्रणय कहते हैं या श्रद्धा कहते हैं या सम्मान कहते हैं या प्रेम कहते हैं। तो हमको पता है अनुराग तो हमारा प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रणय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है बताना है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें यहाँ पर बताना है, तो उसे कहते हैं धीरोदात्त। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है उसे धीरोदात्त हम लोग कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 15 पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बता रहा है जो मोक्ष चाहता है के लिए एक शब्द होगा, तो ये हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, उसे कहते हैं मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता है वो क्या हो जाता है, मुमुक्षु हो जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रमेय कहेंगे या अप्रमाणित कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को बताया जा रहा है कि जो आयोग द्वारा माने गए हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने कौन सा ऑप्शन माना है, ऑप्शन नंबर बी को माना है। क्या हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए होता है अप्रमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा पीछे चलने वाला एक समूह है, तो यानी पीछे चलने वाला यहाँ पर शब्द दिया गया हमारा के लिए एक शब्द बताना है। तो जो पीछे चलते हैं आगत होता नहीं होता है, ये पिछल होगा नहीं, पिछलगु ये भी नहीं होगा। तो अनुगत, जो पीछे चलने वाले होते हैं, अनु यानी पीछे, गत मतलब चलने वाले। तो जो पीछे चलने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अनुगत होते हैं, या अनुचर भी हम लोग कह सकते हैं। वन में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं, वन में लगने वाली आग। तो वन में लगने वाली आग को हम लोग कहते हैं दावाग्नि, दावाग्नि कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर बी है ना वही राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो वन में या जंगल में आग लगती है उसे कहते हैं हम दावाग्नि। जठराग्नि, जब हमें भूख लगती है, क्या होता है, जब हमें भूख लगती है तो जो हमारे पेट में अग्नि लगी होती है, यानी पेट की अग्नि क्या कहलाती है, हमारे जठराग्नि कहलाती है। और यहाँ पर बड़वाग्नि होती है, तो ये समुद्र में लगने वाली आग। तो जो आग हमारी समुद्र में लगती है उस आग को कहते हैं बड़वाग्नि, याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर अपना बी राइट हो जाता है। आगे, जिसकी आशा ना की गई हो, तो जिसकी आशा ना की गई उसे लिए हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित कहते हैं जिसकी आशा ना की गई हो। प्रत्याशा ये भी नहीं होगा, आशातीत ये भी नहीं, आशातीत यानी आशा से परे हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर डी ये भी नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच चुके हम लोग। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेषित पतिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द होता है प्रेषित पतिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
विरह ये जो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, और खंडिता जो कि ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं होगा। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, यानी पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप नहीं, महाद्वीप नहीं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीपी का पठार है। और प्रायद्वीपी का पठार है कैसे? क्योंकि हमको पता है कि पश्चिम में हमारा अरब सागर है, दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है, और पूर्व में है हमारी बंगाल की खाड़ी। तो एक, दो और तीन, वह स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसे ही हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। तो यहाँ पर जो वही तो क्वेश्चन था हमारा कि पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? हमारा प्रायद्वीप कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं 22 पर। तो जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो अतिथि यानी जो बिना तिथि के आता है उसे तो हम लोग अतिथि कहते हैं, लेकिन अतिथि जिसको क्या कहते हैं? जो बिना तिथि के आए। अभ्यागत ये भी नहीं होगा, रिश्तेदार तो हमारे रिलेशनशिप्स वाले होते हैं सारे। लेकिन जिसे बुलाया ना गया हो वह उसे कहते हैं हम लोग अनाहूत। तो ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? गरीब नहीं, दरिद्र नहीं, विनीत नहीं, अकिंचन। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे कहते हैं अकिंचन। और गरीब किसके किसे कहते हैं? जिसके पास धन नहीं होता है। तो यहाँ पर जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कहलाता है हमारे पास अकिंचन। आगे, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जितेंद्री। जितेंद्री की वर्तनी कौन सी सही होगी? तो ऑप्शन नंबर जो बी में वर्तनी दी गई कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, खाने की इच्छा। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं हम लोग? बुभुक्षा। यानी आपको खाना यानी भूख लगी है तो हमारी क्या इच्छा है कि हम खाना खाएं, तो उसे एक शब्द में हमें बताना है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं बुभुक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी बुभुक्षा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री होती है उसके लिए एक शब्द हमें बताना है। तो क्या कहते हैं? वीरांगना कहते हैं, या पुत्रवती कहते हैं, या वीर प्रसू कहते हैं, या वीर बहुरी। तो जो स्त्री जो है ना वीर पुत्र को जन्म देती उसे कहते हैं वीर प्रसू। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो हम लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं और ये हमेशा रिपीट होते हैं, तो उसे कहते हैं निर्निमेष। निष्पलक नहीं होगा, निष्प्रह नहीं होगा, निर्विकार भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है कि बिना पलक झपकाए को हम लोग कहते हैं निर्निमेष। अगर जो है ना प्रश्न अच्छे लग रहे हो, वीडियो समझ में आ रही हो, क्वेश्चन का अच्छे लग रहे हो, तो जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के बात साथ भी शेयर करिए। आगे, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो जिसका शत्रु पैदा ना हो उसे कहते हैं हम लोग अजात शत्रु। आगे, प्रज्ञा चक्षु के लिए एक शब्द होगा। अच्छा, यहाँ से इसका अगर प्रज्ञा और चक्षु को देखो, इसका अर्थ इसी में हमारा छिपा हुआ है। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, चक्षु का मतलब होता है नेत्र। तो बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा कहते हैं हम लोग बुद्धि को, चक्षु कहते हैं नेत्र को। तो बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसे हम लोग कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। किस ऑप्शन में दिया गया है? बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन नंबर बी वही हो जाएगा प्रज्ञा चक्षु का सही शब्द। आगे, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द होगा, तो जिसका उपचार ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। क्या हो जाएगा? असाध्य। और जिसका उपचार करना यहाँ पर हो जाएगा कठिन हो। तो जब उपचार करना हमारा कठिन हो तो उसे कहते हैं हम लोग दुसाध्य, और जब असंभव हो या उपचार ना ही हो सके तो उसे कहते हैं हम लोग असाध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो चुका है हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग आ चुके हैं। और क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 31? जिसके सिर पर चंद्र हो, यानी चंद्रमा जिसके सिर पर है उसे क्या कहते हैं हम लोग?
चंद्रशेखर यानी अर्थात भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण करके रखा है अपने सर पर, उन्हीं को कहते हैं चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 32, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? ज्ञानी नहीं, अनुयायी नहीं, अल्पज्ञ नहीं, उसे कहते हैं अनुपम। तो जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं हम लोग? जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा तो उसे कहते हैं हम लोग जिज्ञासा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। इच्छा भी नहीं होता है हमारा, आशा भी नहीं और अभिलाषा भी नहीं होगा। पैसों से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा, तो जीवन जीने की इच्छा को है हम लोग क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। तो यहाँ से एक शब्द बताना है और रेखांकित शब्द का, रेखांकित वाक्यांश का। तो जीवन जीने की इच्छा को हम लोग कहते हैं जिजीविषा। आगे, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, तो अज्ञेय यहाँ पर दिया गया है और इसके लिए सही वाक्यांश का पता लगाना है हमें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, जिसे देखा ना जा सके, या फिर जिसे सुना ना जा सके, या फिर जिसे जाना ना जा सके, या जिसे रोका ना जा सके। क्वेश्चन है हमारे पास 35। तो अज्ञेय का होता है जिसे जाना ना जा सके, आ और गे, गे का मतलब हो जाएगा जानने से, आ मतलब बिना, यानी जिसे जाना ना जा सके वही होता है हमारे पास अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो उसे ही कहते हैं हम लोग अच्युत। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। आगे, सिर्फ अपना हित चाहने वाला, तो जो अपना हित चाहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वार्थी कहते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ अपना हित चाहते हैं उन्हें हम लोग स्वार्थी के नाम से पुकारते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 37 दिया गया था और इसका सही आंसर हो जाता है सी वाला ऑप्शन। जीने की इच्छा, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है तो उसे कहते हैं हम लोग जिजीविषा। आगे, सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं हम लोग? उसे ही कहते हैं क्षोभ। तो जैसा कि अभी हमारे पास टाइम है और जो है ना, अगर इसको हम लोग सही जो है ना सही दिशा में लगाएंगे या सही समय पर सही टाइम को यूज़ करेंगे तो अभी हमारे पास टाइम है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी जो है ना अब बहुत दूर नहीं है हमसे। अगर मेहनत कर लेंगे तो निश्चित ही हमारी एक सीट पक्की हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर हमें सीट नहीं मिलती है तो हमें जो दुख होगा वो किस प्रकार का दुख होगा? उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्षोभ कहते हैं। आगे, ऊपर की ओर उछाला हुआ या ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। तो प्रक्षिप्त कहते हैं, उपक्षिप्त कहते हैं, या आरोहण कहते हैं, या उत्थान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी उपक्षिप्त, यानी ऊपर की ओर उछाला गया को कहते हैं हम लोग उच्छिप्त। यानी क्या हो, हमारे पास कोई पिंड हो अगर इसे ऊपर की ओर उछाला गया हो तो उसे क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त कहते हैं हम लोग। आगे, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्यम प्रस्या कहते हैं उसे हम लोग। विदुषी भी नहीं कहेंगे, अलक्ष्या भी नहीं कहेंगे, शास्त्रार्थ ये भी नहीं होगा। आगे, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द बताना है हमें। तो अनुचित बात के लिए दुराग्रह या दुराग्रही, यहाँ पर है करने वाला, तो करने वाला क्या होगा? दुराग्रही होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, दुराग्रही। अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता है, जो सब कुछ जानता है, जो बहुत थोड़ा जानता है, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। अज्ञ, तो जो सब कुछ जानता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है और क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए या बी, अज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ 43 है ना, तो अज्ञ का मतलब होता है अ और ज्ञा। आ का मतलब होता है बिना यानी ना, और ज्ञा का मतलब होता है जानना। तो जो कुछ भी नहीं जानता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? अज्ञ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं और अगले जो है ना प्रश्नों को पार्ट 2 को हम लोग अगले वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और प्रश्न कैसे लगे आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फीलिंग्स कूलिंग संडीला। और आप अगर हर क्लास की एसटीज वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। और अगले वीडियो में तब तक के लिए
बाय बाय, जय हिंद।